रोजा को घेरो नहीं, रोजा को रोजे का हक अदा करो, रोजे को पाबंदी के साथ रखो। अरे कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, जितने भी इबादत है आप करेंगे, ये अल्लाह फरिश्तों के जरिए इनाम दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा तुम रोजा रखो, तुम्हारा इनाम मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। सुभान अल्लाह बोला। रोजे का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से दूंगा, फरिश्तों के जरिए नहीं, मलाइका के जरिए नहीं। अल्लाह कहता है कि रोजा का बदला मैं अपने बंदे को खुद दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, रोजेदारों को दो खुशियां अल्लाह अता फरमाएगा। क्या खुशियां बोलिए? दो खुशियां, एक दुनिया में एक आखिरत में, एक दुनिया में एक जन्नत में। अल्लाह दो खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में अता फरमाए और एक जन्नत में अता फरमाएगा। दुनिया की खुशी क्या है? वो इफ्तारी के वक्त, कितनी खुशी होती है इफ्तारी के वक्त। अच्छा, इफ्तारी के वक्त में जो खुशी होती है, अच्छा देखिए, इफ्तारी का मजा उसी को आएगा जो रोजा रखा है। जो रोजा नहीं है, गटर 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 दिन भर खाया है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। आएगा उसको? जो रोजा नहीं रखा पकौड़ी खाएगा, गज 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 खाएगा, ये होटो फल केला उठेलगी, सेब उठेलगी, सब कुछ खाइए, मजा नहीं चाहिए ना। तो मजा कहाँ? दिन भर तो बकरी की तरह खाते रहे, मजा कहाँ से आएगा? मजा तो उसको है, मजा तो उसको आएगा जो दिन भर रब के नाम पर, रब की याद में भूखा रहा है। वो ये खजूर खा लेगा, ये गिलास जब पानी पिएगा, कहेगा कि मौला सारी दुनिया की खुशी मिल गई। क्या खुशी होती उस वक्त। रोजेदारों से पूछो इफ्तार के वक्त अल्लाह क्या खुशी देता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है बंदे को, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है, सारी खुशी। लेकिन इफ्तारी खाना है संभल करके, ज्यादा नहीं खाना है। इधर बाज लोग दो नमाज बाद हम पर वो पहले खामे था, दिन भर को भूख लो जी ना भैया, हल्का इफ्तारी करो, पहले नमाज पढ़ो, पहले नमाज पढ़ो, फिर फैक्ट्री को भरो। इसको तो भरना है ये है। अच्छा, सहरी खाया करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बरकतों वाला खाना। सहरी क्या है? बोलो क्या है? बरकत वाला खाना है। बरकत वाला खाना सहरी है, सहरी बरकतों वाला खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, ये खजूर ही क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। जो सहरी खा लेता है वो दिन भर तरोताजा रहता है, उसके बदन में अल्लाह कुव्वत ताकत पैदा फरमा देता है। लेकिन सहरी भी खाओ तो कैसे खाओ? देखिए कितना आदमी रोजा रख के बोले यहाँ देखो दिनों कर की मिलाओ ना, बोला भैया देखो नहीं सहरी खिलानी बेकारा भैया, तो कम खा सहरी। बोला कहाँ, मैं तो कम खाई, तो की खिलाते बेकारे जा। बोला छोटा पराठा 1 किलो दूध, बहुत कम खाई भैया, ये कम छी, ये कम छी तो ज्यादा कितना है? सहरी कम खाया करो, सहरी मुख्तसर खाया करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। और एक बात याद रखना कि रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। जो कमजोर आदमी रोजा रखेगा अल्लाह उसको ताकतवर बना देगा। ताकत पैदा करने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। बीमार करने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। हर चीज का मालिक मेरा अल्लाह है। तो जिस अल्लाह के नाम से हम रोजा रखेंगे वो अल्लाह कमजोर होने देगा भाई, वो अल्लाह कमजोर होने देगा। इसलिए मेरे बच्चों हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह अहद करो कि हम 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारी माँ बहनें कहती हैं बुधवार भी आ भलाई, बुधवार भी आज ईद बाद, अब ईद के 4-5 दिन बाद बारात जाएगा बुधवार। मैं आके जी बेटा बुधवार रोजा मत रखे, रोजा रख लेनी गाल पिचकी। रोजा रखने से गाल पिचकता है? अरे ये मेरी माँ बहनों,
मेरे माँ बहनों, ये सब गलत फहमियों को दूर करो, अपने बच्चों को रोजा रखवाओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज से पहले मिंबर पर कदम रखते हुए आपने आमीन कभी नहीं फरमाया, आज आपने आमीन कही है, इसकी कोई खास वजह है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, जब मैं पहले ज़ीने पे कदम रखा, वो जिब्राइल आए, जिब्राइल ने बद्दुआ कर दी कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत न करवाओ। अल्लाह रोजे के बदले में इंसान के गुनाहों को धो देता है, इंसान के गुनाहों को धो देता है, इंसान के गुनाहों को मिटा देता है जब आदमी रोजा रखता है। 11 महीने हम खाए भाई, 11 महीना हम खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, बॉडी बनाते रहे, खाते रहे, मैदान भरते रहे। क्या को गलत बात बोला? निकलेगा, खाते रहे, मैदान भरते रहे, कम से कम 1 महीना अल्लाह के लिए सब्र नहीं कर सकते हो? और फिर खाना मना कहाँ है भाई? सहरी तो खा ही रहे हो। यही 10-12 घंटे बीच में 10-12 घंटे सिर्फ है। और जैसे ही सूरज डूबेगा फिर तो हमला शुरू हो। उस वक्त से लेके सहरी जब तक खत्म ना हो तब तक तो मुंह चलवे करेगा। खाओ ना, कितना खाओगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, तो कुर्बान जाओ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैंने कहा आमीन। हजरत जिब्राइल की बद्दुआ है कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश मगफिरत ना करवा पाया। अब बताइए, हजरत जिब्राइल की बद्दुआ हो, अल्लाह के रसूल की आमीन हो, वो दुआ रद्द होगी भाई? वो दुआ रद्द होगी? आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने दूसरे ज़ीने पे कदम रखा तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। मैंने कहा आमीन। बात समझ में आई? जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, जिसने अपनी माँ को बुढ़ापे की हालत में देखा, जिसने अपने बाप को बुढ़ापे की हालत में देखा, उसके पांव दबाकर, उनकी दुआएं लेकर, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाना पाया, ऐसी औलाद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्रील ने बद्दुआ कर दी कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह भाई करोगे, इंशाल्लाह करोगे, माँ बाप की खिदमत करो। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ए नौजवानों, अपनी माँ की कदर करो, अपने बाप का इकराम करो, इसलिए कि ये दौलत आज मौजूद है, कल को ये दौलत जब निकल जाएगी ना तो अफसोस होगा, अफसोस होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? मेरा साथी कौन रहेगा? मेरे बगल में कौन रहेगा जन्नत में? अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन रहेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मूसा, तेरा जन्नत में साथी एक कसाई होगा। कौन होगा भाई? कसाई जानते हैं ना? हाँ हाँ, तो मुसलमान तो गोश्त के बारे में बहुत जानता है, बगैर बोटी का रोटी नहीं घुसेगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अल्लाह, तूने मुझे पैगंबर बनाया, मैं कहाँ ठहरा पैगंबर, और मेरा जन्नत में जो साथी होगा वो एक कसाई होगा। सोचने लगे, कहा कि या अल्लाह, वो नौजवान कौन सा अमल करता है जो जन्नत में मेरा साथी होगा? या अल्लाह, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता।
चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा दो, माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं उस नौजवान से मिलना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा कि वो फला बाजार है, कहा कि अल्लाह बाजार है, कहा कि उसी बाजार में चला जा, ओ उसकी एक दुकान है, गोश्त बेचता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। वो नौजवान पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के कलीम है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। और कुर्बान जाओ, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाकर उसके दुकान के सामने बैठ गए। ओ कि देखें आखिर ये नौजवान कौन सा अमल करता है, ये नौजवान कौन सा अमल करता है कि जिस अमल के बिना पर अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि जन्नत में ये मेरा साथी बनेगा। भाई कोई तो अमल होगा, भाई कोई तो अमल होना चाहिए ना। एक बेटा गया लंदन गया, वो एक रोड पर जा रहा था, देखा कि एक आदमी दवाई वहां रोड के किनारे दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, ये दवाई ऐसी दवाई है कि बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले लड़का हो जाए, लड़का खा ले बच्चा हो जाए। ये नौजवान सोचा बाप रे हम यहाँ बूढ़ो भागली से, अब वो बूढ़ो भागली से भेजी दी टेबलेट, दोनों जन खेलते 10 ठो टेबलेट लिया, पैक किया पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि अम्मी एक टेबलेट तुम आप खा लीजिएगा, एक टेबलेट बाबा को खिला दिया। खत मिला, बुढ़िया बड़ी खुश हुई। एक टेबलेट रात में बुढ़िया खाई, खाकर जब सोई तो सुबह उठी तो बुढ़िया देखती है कि जितने बाल सफेद थे सब काले हो गए, चेहरे पे झुर्रियां थी, झुर्रियां खत्म हो गई, चेहरा लाल हो गया, एकदम बदन हाथ में ताकत पैदा हो गई। तो बुढ़वा देखल गए, बुढ़िया आ गए, बोली क्या टेबलेट खेलेंगे? बोला एक टा। बोला अरे क्या बचलो जी? बोला 9टा। बोला अन्न वोटा हमें खेली। बुढ़िया कल की नहीं मत खा, बहुत पावर वाला दवा है। तो देखला एक टा हमें खेलान किरम को भागला न। बोला नहीं तोर बात समझी गला, 9 वोट आनी। रात हुई 9 टेबलेट खा लिया बुढ़वा। टेबलेट खाया, सुबह उठा तो बुढ़वा इतना बड़का बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली आप तुरा ला कहाँ की करबो? बोला पहले नहीं मना कर लो मत खा, ते तो जीत छोड़े जाने, अब तुरा की करबो? तुरा ला को दिन घूमो हमें। बोली हमारा झूला में झूला दे, बीवी झूला में झूला दी। कुछ महीने के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ। माँ के माँ बुझल की माँ मियाँ बाबा कहाँ जी? बोले बाबा वहाँ झूला में झूले झूले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, देख रहे कि आखिर अमल कौन सा इस नौजवान। ग्राहक आ रहा है, गोश्त काट रहा है, ग्राहक को बेच रहा है, बस ये अमल है। अमल कोई देखा नहीं। शाम हो गई, दिन डूब गया। ये नौजवान दुकान बंद किया, झोला में कुछ गोश्त रखा, झोला उठाया, जाने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बाबू रुका। बोला क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मेहमान बन जाऊं, अपने घर ले जाओगे? कहा कि ले चलेंगे, चलिए मेरे साथ।
मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद दुकान में तो कोई अमल नहीं देखे, शायद घर में कोई अमल करता हो, घर में कोई इबादत करता हो, कोई अमल करता हो, पता तो चले। तो जब घर गए मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर वो नौजवान घर गया, बोला बैठिए, बैठ गए। देखा चारपाई पे एक नहीब सी कमजोर सी औरत बुढ़िया लेटी हुई थी। ये नौजवान गया, तेजी के साथ चारपाई के करीब गया, उस ज़ईफा को उठाया, प्याले में पानी लिया, मुंह धुलाया और अपने गमछे से उसके चेहरे को पोंछा, बिस्तर को बदला, फिर उसको सुला दिया। जल्दी जल्दी ये नौजवान चूल्हा जलाया, जो गोश्त लाया था गोश्त पकाया और आटा गोंदा, चपाती बनाई, रोटी बनाई और बना करके एक प्याले में डाला, शोरबा डाला, रोटी तोड़कर डाला, रोटी को खूब मुलायम किया। अब मुलायम करने के बाद प्याला लेकर चारपाई के करीब गया और वो जो बुढ़िया थी ना, उसे अपने हाथों में उठाया, यूं करके उठाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन है? कहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मुझे याद नहीं। वो नौजवान कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने माँ को खिलाने से पहले अपने मुंह पे लुकमा रखा हो। मैंने कभी खाना नहीं खाया, माँ से पहले मैंने कभी खाना नहीं खाया। ये मेरी माँ बीमार है, मैं इसकी खिदमत करता हूँ। जब मैं दुकान जाता हूँ तो खिला कर जाता हूँ, जब मैं दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले अपनी माँ को खिलाता हूँ। यह नौजवान अपनी माँ को हाथों बाहों में उठाया है और लुकमा, वो रोटी का लुकमा तोड़कर अपनी माँ के मुंह में डालता है। कुर्बान जाओ, माँ के मुंह में तो दांत नहीं है, वो इसलिए मुलायम करके रोटी को डाला है और गोश्त का टुकड़ा यह नौजवान पहले अपनी दांत से चबाया, फिर निकाल कर अपनी माँ के मुंह में डाला। माँ कुछ बोल रही है, माँ के लब हिल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगा कर सुना, फिर पूछा कि नौजवान तेरी माँ कुछ बोल रही है क्या? कहा कि क्या बोले हजरत, ये मेरी माँ ना अजब दुआ करती है। वो कहती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा, तू अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। तो हजरत बताइए, कहाँ ठहरा मैं एक गुनहगार आदमी, मैं एक कसाई हूँ, और कहाँ वो अल्लाह के पैगंबर? भला उससे मेरा क्या जोड़ है, क्या नाता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ पे नौजवान का हाथ रखा और फरमाया, तू खुश नसीब है, तू खुश नसीब है, तेरी माँ की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। तेरे सामने मैं मूसा खड़ा हूं, जन्नत में तू मेरा साथी होगा, जन्नत में तू मेरे करीब होगा। इसलिए माँ की दुआ, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इस दुआ को रोक सके। बाप की दुआ को जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अपनी माँ की कदर करो, अपने बाप का इकराम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, खिदमत करके जन्नत में जगह बनाओ। तो अल्लाह हजरत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने माँ बाप को पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने इस बद्दुआ पर कही आमीन। बताइए, दुआ रद्द हो सकती है? भाई बोलो भाई, ये दुआ रद्द हो सकती है? एक आदमी का बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया मरी नहीं थी। कोमा जानते हैं ना भाई, कोमा जानते हैं ना? कोमा में चली गई, बुढ़वा समझल की बुढ़िया मर ले, पूरे हल्ला कर दिया बस्ती में, बुढ़िया मर ले, बुढ़िया मर ले। सब आदमी जमा हो गया, सब आदमी जमा हो गया। कोई बांस कब्र खोदने चला गया, कोई बांस बत्ती बना रहा, कोई कफन लेने चला गया, जल्दी जल्दी आया, गुसल दिया, कफन पहना, जनाजा पढ़ा। देखिए दिन डूब गया, अंधेरा हो गया। सब जनाजा उठाया, लेके कब्रिस्तान जाने लगा। और गली जो है ना, छोटी गली थी, और वो जनाजा लेकर जा रहा था, अंधेरा था, बिजली का खंभा में जनाजा टकराया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बोले वाह, ये आदमी जी गिनना जियो। किसी तरह से लोग, वही कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग बुढ़िया को घर लेके आए। कुछ महीनों के बाद हकीकत वो बुढ़िया मर गई।
हकीकत वो बुढ़िया मर गई। तो बुढ़वा बोली भाई देखो रात हुए मत दिया, रात हुए मत दिया, दिने दिन काम करा, जल्दी कब्र बना, जल्दी गुसल उसल दे के जनाजा पढ़ के। और जनाजा जब उठा, भाई जनाजा में जब आदमी जाता है तो कलमा दुरूद ना पढ़ता है, भाई कलमा दुरूद पढ़ता है, सब कलमा दुरूद पढ़ी। अब बुढ़वा आगू आगू झीली, वो खाली बोली खंभा बचा गए, खंभा बचा गए, खंभा बचा गए, खंभा बचा के चला। फिर बुढ़िया ने कहे उठी को बैठी जाएगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बाप का कदर करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में और कुर्बान जाइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी ये वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफर में थे और सफर करते करते थक गए, सफर करते करते थक गए। ए बाबू ए इधर देख, उधर नहीं, पहले मेरी तकरीर सुनो फिर तुम तकरीर करते रहना। मूसा अलैहिस्सलाम थक गए, चला नहीं जा रहा, बैठ गए। कहा कि मौला अब इन पहाड़ों पे चला नहीं जाता, कोई सवारी का इंतजाम कर दे। अब वो जमाना तो था नहीं मोटरसाइकिल का जमाना, बस का जमाना, ट्रेन का जमाना, हवाई जहाज का जमाना, वो जमाना तो था नहीं। साइकिल का भी जमाना नहीं था, घोड़ा ऊंट खच्चर यही सब सवारी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाए, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये कुछ कदम और आगे बढ़ो, मेरा एक बंदा है, मेरा एक बंदा है, उनसे बोल वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, कुछ कदम आगे बढ़े, देखे एक नौजवान अल्लाह का जिक्र में मशगूल है, तस्बीह पढ़ रहा है। वो सलाम किया, नौजवान ने सलाम किया, बैठा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, भाई यहाँ तो कोई ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना ऊंट है, यहाँ तो कुछ सवारी नहीं है। फिर ये नौजवान मेरा सवारी का इंतजाम कैसे करेगा, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? अरे होता तब ना इंतजाम करेगा। हाँ भाई हाथी है दे देगा, घोड़ा बंधा हुआ है हम उस घोड़े पे बैठ जाएंगे चले जाएंगे, ऊंट है हम उस ऊंट पे चले जाएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबू मुझे फला जगह जाना है, मैं थक गया हूँ, क्या सवारी का इंतजाम हो जाएगा? हाँ, वो नौजवान ने कहा कि हजरत एकदम इंतजाम हो जाएगा, आप बैठे मैं सवारी का इंतजाम करता हूँ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है सबकी माँ। नौजवान ने कहा कि हजरत रुक जाइए, मैं सवारी का इंतजाम करता हूँ। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है कि भाई ये नौजवान सवारी लाएगा कहाँ से, यहाँ तो ना ऊँट है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना खच्चर है, कुछ तो है ही नहीं है। ये नौजवान खड़ा हुआ, वो देखा आसमान पे एक बादल का टुकड़ा है, बादल का टुकड़ा है। ये नौजवान शहादत की उंगली उठाता है और कहता है ए बादल का टुकड़ा जमीन पे आके लग जा। ए बादल का टुकड़ा, बोलिए बोलिए बोलिए, जमीन पे आके लग जा। और कुर्बान जाओ, इस नौजवान का इतना बोलना था, इतना कहना था, वो बादल का टुकड़ा धीरे 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 आकर जमीन पे लग गया। ये नौजवान कहता कि हजरत इस पर आप सवार हो जाइए, जहां जाना है ये आपको पहुंचा देगा। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के टुकड़े पर सवार हो गए। ओ बादल का टुकड़ा उड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहता कि मौला ये बात समझ में नहीं आई, ये नौजवान आखिर कौन सा अमल करता है कि जिसके हुक्म पर बादल का टुकड़ा जमीन पर तूने लगा दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा इन्होंने तो सिर्फ बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैंने जमीन पर लगा दिया। कसम है मेरे जलाल की, अगर इस वक्त ये आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे जमीन पे लगा देता। मूसा जानते हो, ये नौजवान वो नौजवान है, ये नौजवान वो नौजवान है, मां की खिदमत करने वाला बेटा है। सबसे पहले अपने मां को खिलाता, फिर अपने बच्चों को खाना खिलाता।
जब तक अपनी मां को सुला नहीं देता है ये अपने बिस्तर पे नहीं जाता। इसकी मां की दुआओं की वजह से मैंने इनकी दुआओं में वो असर पैदा कर दिया है कि ये जो भी दुआ करता है मैं उसे अपनी बारगाह में कबूल कर लेता हूं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अब इससे नहीं समझना चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर होकर बादल के टुकड़े को जमीन पर नहीं पैगंबर का मकाम आला है, बड़ा ऊंचा मकाम है। पैगंबर के मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में जमीन का, आसमान के मखलूकात की, जमीन के मखलूकात की, कि जिसने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई। लानत है उसके ऊपर, अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है, तमाम मलाइका की लानत है, जमीन में बसने वाले तमाम मखलूकात की लानत उस औलाद के ऊपर में है जो औलाद अपने माँ बाप के दिल को उठाता हो, दिल को दुखाता हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता हो। तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह कभी तौफीक दे, माँ का पाँव दबा देना, माँ का पाँव दबा देना, हाथ दबा देना, सर दबा देना, गल्लो दबा देना। गल्ला नहीं मरी थी। अल्लाह तौफीक दे तो बाप के सरों पे तेल लगा देना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की उंगलियों को फुटा देना, चटका देना, बाप के पैरों को दबा देना। बाप से कहना कि अब्बा आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, माँ से कहना कि माँ मेरे लिए आप दुआ कर दीजिएगा। इसलिए कि बाप का हाथ जब उठ जाएगा ना दुआ के लिए, कसम खुदा कि मेरे बच्चों, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं उस दुआ को रोक सके। अरे मुझसे दुआ कराने की क्या जरूरत है भाई? ताज्जुब वाली बात है। नौजवान होकर कहता हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अबे बाप से बोलना। अरे नादान, बाप से बोलना, मां से बोल, वो दुआ करेगी, उसकी दुआ पहले कबूल होगी, हमारी होगी कि नहीं होगी? मेरी होगी तो बाद में होगी। पहले तेरी माँ की दुआ कबूल होगी, पहले तेरी बाप की दुआ को अल्लाह कबूल करेगा। बाप को बोलना दुआ करने के लिए, माँ को बोलना दुआ करने के लिए। तेरी माँ दुआ कर देगी, बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसलिए नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, बहुत सारे भाई हमारे होंगे, माँ बाप के एहसान बेशुमार है औलाद के ऊपर में। बताया गया कि औलाद पूरी जिंदगी, क्या पूरी उम्र गुजार दे अपने माँ बाप की खिदमत में, माँ बाप के हक को अदा नहीं कर सकता है। हक तो छोड़िए ना, ओ कुर्बान जाओ, माँ का वो दूध का एक कतरा, माँ का वो दूध का एक कतरा का हक अदा नहीं कर सकता जो माँ ने पहली मर्तबा तेरे हल्क में उतारी थी। जब बच्चा पैदा हुआ था, माँ जब दूध पिलाई तो पहला ठोप जो दूध का बच्चे के हल्क में माँ ने उतारी है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहो, अपने कंधे में उठाकर पूरी दुनिया का सैर कराते रहो, वो ये कतरा दूध का तुम हक अदा नहीं कर सकते। अब इससे आगे और क्या बाप आपको बता, उस ये कतरा का हक अदा नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी लगा। तो माँ बाप को तो मकाम बड़ा आला है। अल्लाह ने कुरान में कई जगहों पर इरशाद फरमाया, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म दिया है, वो हुक्म दिया है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग होंगे, आओ इंशाअल्लाह, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वो माँ चली गई, बाप चला गया, तो भाई नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना क्या है? बोलिए क्या है? सदक़े। हाँ, वो औलाद जो माँ मर गई, बाप मर गया, वो नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, रोज़ा रखेगा, सदका करेगा, ज़कात देगा, तो अल्लाह इसका सवाब उसके माँ बाप को कब्र में देता रहेगा। तो माँ बाप की रूहें कब्र में खुश होंगी, अल्लाह दुनिया में आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा, अल्लाह आपको खुशी देगा, अल्लाह आपको खुशी देगा। तो इसलिए आओ इंशाअल्लाह, माँ नौजवानों, अपने माँ बाप के इस हाल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, ये सदक़े जारिया है।